आँखों को हेल्दी रखने के लिए मेरा यही सलाह है कि आप हरी सब्जी का प्रयोग करें, गाजर का प्रयोग करें। अगर बहुत देर तक आप मोबाइल देखते हो या कंप्यूटर पे काम करते हो तो अगर आपके आँख में पावर नहीं है तो जीरो पावर का आप ब्लू कट गिलास का प्रयोग करें, जो जिससे आपको मोबाइल से जो कहीं से कंप्यूटर से जो रेज निकलता है वो आँख को कम नुकसान करेगा। यही सब प्रयोग मतलब उससे पहले आँख खराब होने से पहले चश्मा लगा के देखें तो कोई दिक्कत नहीं। नहीं, बिना पावर का आप यूज कर सकते हैं, बेटर है आँख के लिए जीरो पावर का। जीरो पावर का चश्मा लगाएंगे तो आँख पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नहीं, जो व्यक्ति ज़्यादा देर मोबाइल देखते हैं या कंप्यूटर पे सिस्टम पे काम करते हैं उसको मेरा राय है कि यूज करना चाहिए। तो आज हम फिर स्वास्थ्य को लेकर चर्चा करेंगे और आज हम बात करेंगे आँखों की समस्या को लेकर, चूँकि अगर आँख की बात की जाए तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है बॉडी का। बहुत सारे लोग मोबाइल ज़्यादा देखते हैं, बच्चे ज़्यादा मोबाइल देखते हैं, तो इससे भी बहुत सारी दिक्कतें होना शुरू हो जाती हैं। अगर आप अपनी समस्या लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको फी देना पड़ता है, लेकिन हम आपके लिए अलग अलग तरह के डॉक्टरों से बात करते हैं। तो ज़रूरी है कि कोई भी डॉक्टर अगर आपको एडवाइस दे रहे हैं तो उन्हें आप ज़रूर सुनें। तो आज हम बात करेंगे डॉक्टर आशिक रेजा से, जो कि MBBS हैं, MS हैं, आई स्पेशलिस्ट हैं। इनके क्लिनिक का नाम है ग्लोबल आई क्लिनिक एंड मैटरनिटी सेंटर, जो कि मधुबनी के कोतवाली चौक पर है। और सर जो हैं मधुबनी सदर अस्पताल में भी अपनी सेवा देते हैं। तो सर सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहला सवाल यह है कि बहुत सारे लोग मोबाइल ज़्यादा देखते हैं, खासकर बच्चे। क्या असर पड़ सकता है इससे लोगों की आंखों पर? देखिए, आँखों में बहुत सारी बीमारी आजकल हो रहे हैं, लोग इग्नोर करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। बच्चों में आजकल देखा गया है कि पेरेंट्स अपनी सुविधा के लिए बच्चों को मोबाइल दे देते हैं, तो उससे बच्चों में बहुत ख़राब प्रभाव होता है। बच्चों में रिफ्लेक्टिव एरर हो जाता है और बच्चे में बहुत कम ही एज में आजकल चश्मे का पावर लग जा रहा है, जिससे बच्चे के मानसिक विकास भी अच्छी तरह से नहीं हो पा रहे हैं और बच्चा घर में अकेला रहना पसंद करता है। ना कि पहले क्या होता था कि लोग बाहर का आउटडोर गेम खेलते थे, आप लोग इंडोर गेम बच्चे को मोबाइल दे देते हैं, बच्चा अपना उसी में लगा रहता है। और सर मानते हैं कि एक लत है बच्चों के लिए? जी, बहुत ख़राब लत है, इसका बहुत ख़राब दुरुपयोग हो रहा है, उसको लोगों को नहीं देना चाहिए बच्चे को। अच्छा, तो खासकर अगर मान के चले जो कोई एडल्ट है या फिर और भी लोग हैं, वो अगर ज़्यादा मोबाइल देखते हैं तो उन्हें भी ये दिक्कतें हैं? जी, कोई एज का हो, बच्चे में तो जल्दी इफेक्ट करता है कोई भी चीज़। बड़े में को भी मोबाइल ज़्यादा नहीं देखना चाहिए। कोई चीज़ को भी आप ज़्यादा यूज करते हो, बहुत देर तक मोबाइल उसके स्क्रीन को देखते हो तो मोबाइल से रेज निकलता है जो आंखों को नुकसान करता है। और कंटिन्यू कोई चीज़ देखते हो तो आंख जितना बार ब्लिंक करना चाहिए, ब्लिंक कम हो जाता है, जिसके कारण आंखों में ड्राइनेस, इचिंग, फॉरेन बॉडी सेंसेशन और पानी का आने का प्रॉब्लम होता है। इसीलिए कम देखना चाहिए मोबाइल। आंख अगर ब्लिंक ना करे तो इससे भी दिक्कतें होना शुरू हो जाती जी, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि उसको वाटरिंग डिस्चार्ज होगा और उसको ड्राइनेस आएगा और उसको फॉरेन बॉडी सेंसेशन लगेगा आंख में कुछ है, उस तरह का कंप्लेन होता है। और ज़्यादा देर आप मोबाइल देखोगे तो उससे रेज निकलता है जो आपकी आंखों को बहुत ख़राब उसका परिणाम होता है, जिसके कारण आपको चश्मा भी लग सकता है और आपका और बहुत सारा डिजीज़ होने का खतरा रहता है। ज़्यादा एज होने के बाद मोतियाबिंद लोगों में हो जाता है, 45 के एबव के जो भी हैं तो ज़्यादातर लोगों में मोतियाबिंद हो। जरूरी है कि हर लोगों को 45 में मोतियाबिंद हो? नहीं, ज़रूरी नहीं है, डिपेंड करता है आपका लाइफ स्टाइल कैसा है। अगर आपका लाइफ स्टाइल अच्छा है तो डिले से भी होता है, और लेकिन ज़्यादातर लोगों में मोतियाबिंद होते ही हैं, जिसका आप लोग ऑपरेशन कराने के बाद विजन फिर से क्योर कर लिया जाता है। अच्छा, मोतियाबिंद का जो ऑपरेशन होता है उसके बाद जो पहले जिस तरह से उसकी विजिबिलिटी थी आंखों की उसी तरह से हो जाती है? जी, बिल्कुल। अच्छा, तो सर आपकी जो क्लिनिक है मतलब के कोतवाली चौक पर, यहाँ पर कौन कौन से टाइप का यहाँ पर पेशेंट आते हैं? मेरे पास तो हर तरह के पेशेंट आते हैं। मोतियाबिंद के पेशेंट आते हैं, नाखूना जिनको रहता है वो आते हैं, और जिनको कैलेजियन बोला जाता है, जिसको दाना जैसा स्टाई जैसा निकल जाता है, स्टाई और वाटरिंग डिस्चार्ज का, रिफ्लेक्टिव एरर के पेशेंट आते हैं, एमलाइपिक पेशेंट आते हैं, तरह तरह के पेशेंट आते हैं। तो सर बहुत सारे लोग गाड़ी चलाते हैं बिना हेलमेट का, बिना जो है ग्लास का, तो जब गाड़ी चलाएंगे तो यकीनन है कि गाड़ी की रफ्तार तेज़ होगी तो आंखों से पानी भी आने लगता है, डस्ट पार्टिकल जो है वो आंख में पड़ता है, तो इससे क्या इफेक्ट पड़ता है? देखिए, जब भी आप 2 व्हीलर चलाते हो तो मेरा सजेशन है कि आप हेलमेट का प्रयोग करें। अगर हेलमेट नहीं लगा सकते हैं तो सनग्लास ज़रूर लगाएं। अगर आपको कस के हवा लग जाती है आंखों में तो वाटरिंग डिस्चार्ज होगा, या हो सकता है फॉरेन बॉडी कस के उड़ के आपकी गिट्टी ही पड़ जाए आंख में, तो जिससे आपका आंख में को नुकसान करेगा, अल्सर बना देगा, जख्म बना देगा। तो बेटर है कि आप गिलास का प्रयोग करें, सनग्लास का। कभी कभी धूल गर्दा के कारण डस्ट पार्टिकल भी उसके आंखों में चला जाता है, तो उससे भी क्या कोई दुष्प्रभाव होता है? नहीं, उससे कोई दुष्प्रभाव नहीं है। अगर आंख को आप बहुत ज़्यादा रब करते हो उस तुरंत, तो एब्रेजन होने का खतरा रहता है, तो रब नहीं करें, आप आंख को अच्छे से धो लें।
कुछ कॉम्प्लिकेटेड डिजीज आप बताना चाहेंगे जो आंखों से संबंधित है? बहुत सारा डिजीज़ है आँखों में जो बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड हैं, जैसे काला मोतिया जिनको बोलते हैं, कॉम्प्लिकेटेड है। डायबिटीज़ पेशेंट में डायबिटिक रेटिनोपैथी होता है। हाइपरटेंसिव पेशेंट में हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी होता है, जिसमें पर्दे में खून और बहुत सारा फैंडिंग हम लोग देखते हैं, तो उसका सही समय पे इलाज करने पे उसका क्योर करते हैं। आप सिर्फ ये क्लिनिक में अपनी सेवा देते हैं या फिर और भी कहीं? नहीं, मैं सदर अस्पताल में भी कार्यरत हूँ। सदर अस्पताल में भी हैं। अच्छा, क्लिनिक पे क्या फी लेते हैं सर? क्लिनिक पे मेरा फीस सिर्फ 200 रुपीज़ है। 200। क्या सब सुविधा है यहाँ पर? यहाँ पे पूरा सुविधा है, ओपीडी का पूरा सुविधा है। यहाँ पे हम लोग विज़न भी टेस्ट करते हैं, और जो भी डिजीज़ रहता है उसको फाइंडिंग करके उसका ट्रीटमेंट करते हैं। यहाँ ऑपरेशन की भी पूरा सुविधा है। यहाँ पे मेरे पास पूरा इंस्ट्रूमेंट है, पूरा मशीन है जी। अच्छा, तो मैं खासकर क्या चीज़ का ज़्यादातर आप ऑपरेशन करते हैं? यहाँ पे ज़्यादातर हम कैटरेक्ट का ऑपरेशन करते हैं, जो परत जम जाता है एक आँख में, उसको हटा के फिर आर्टिफिशियल हम लोग लेंस लगाते हैं। मतलब मोतियाबिंद का जब इलाज होता है तो आर्टिफिशियल लेंस लगता है उसमें? जी, तभी ना उसका दिखेगा आँख अच्छा, में। ये जो लेंस है उसको हटा दिया जाता है? जी, कुदरती लेंस जो रहता है क्रिस्टलिन लेंस, उसको हटा के और हम लोग आर्टिफिशियल लेंस लगाते हैं। गरीबों के लिए कोई सुविधा रखे हैं आप? जी, गरीबों तो आपका खैर 200 रुपया है, वो कोई भी दे सकता है, लेकिन ये अगर मान के चलिए उन्हें ज़्यादा अगर पैसे लग रहे हैं आँख में, तो क्या उसके लिए कुछ? गरीबों के लिए है कि अगर कोई गरीब पेशेंट है, उसको अगर ऑपरेशन करना है हमको, तो उसको 50% हम लोग डिस्काउंट देते हैं। बहुत सारे बच्चों को देखते हैं जो कम उम्र में चश्मा लग जाता है, आखिर क्या कारण होता है? क्या जरूरी है कि चश्मा एक बार लग गया तो हमेशा पहनना होगा? नहीं, वो पावर पे डिपेंड करता है, कितना पावर का आपका चश्मा है उस पर डिपेंड करता है। पावर ज़्यादा है तो आपको कंटिन्यू लगाना पड़ सकता है, और कम पावर है तो कुछ दिन में फिर 6-7 1 साल में फिर हट जाते हैं। अच्छा, बीच में एक बीमारी चली थी, लोगों की आंखें जो है वो लाल हो गई थी, आखिर ऐसा क्यों हुआ था? उसको कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं, जिसमें आंखों का लाल हो जाना, पानी आना, खुजली होना, दर्द होना, और ये वायु में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने के कारण ये बीमारी फैल रही थी, और बारिश के समय नमी होने के? जी, नमी होने के कारण ये बीमारी ज़्यादा फैल रही थी। अच्छा, तो ये कोई पटाव होता है, मतलब कि पट जाता है? अगर हम किसी की लाल आंख देखेंगे तो क्या हमें भी हो जाएगा? नहीं, वो देखने से नहीं पड़ता है। आप जिस व्यक्ति को ये बीमारी हो, वो व्यक्ति अपने आँख को टच करके कहीं पे टच किया, उस चीज़ को आप फिर टच करके अपने आँख पे लगा लेते हो, उससे फैलती है बीमारी। अच्छा, मतलब कि देखने से नहीं फैलती? नहीं, ये भरम है। भरम है लोगों का, जो मतलब किसी की लाल आंख देख लेंगे तो हमारी आंख भी खराब हो जाएगी? जी, भरम है 100%। अच्छा, तो जाते जाते क्या कहेंगे खासकर हमारे व्यूअर को, जो अपने आंखों का वो ख्याल रखे, कैसे ख्याल रखें, उन्हें क्या खाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? मतलब आपके व्यूवर से हम यही कहना चाहेंगे कि साल में कम से कम एक बार आपका अपने आई का ज़रूर चेकअप कराएं। आपका आंख पूरा हेल्दी है फिर भी एक बार चेकअप कराएं। चेकअप कराने से ही पता चलता है कि आपके आंखों में कोई डिजीज़ है कि नहीं, ऐसे आपको नहीं पता चलेगा। कुदरत ने आपको 2 आंख दिया है, अगर एक आंख से नहीं दिखता है तो आपको नहीं पता चलेगा कि एक आंख से हमको नहीं दिख रहा है। अब डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर चेक करेंगे तभी पता चलेगा, या कोई डिजीज़ है तो डॉक्टर ही फाइंडिंग करेंगे। तो मेरी सलाह है कि कम से कम साल में एक बार ज़रूर अपने नियर जो भी आंख के डॉक्टर उनसे चेकअप कराएं। अच्छा, और आँखों को स्वस्थ रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए मतलब कि उन्हें क्या सब चीज़ खाना चाहिए, क्या सलाह दें? आँखों को हेल्दी रखने के लिए मेरा यही सलाह है कि आप हरी सब्जी का प्रयोग करें, गाजर का प्रयोग करें। अगर बहुत देर तक आप मोबाइल देखते हो या कंप्यूटर पे काम करते हो, तो अगर आपके आँख में पावर नहीं है तो 0 पावर का आप ब्लू कट गिलास का प्रयोग करें, जो जिससे आपको मोबाइल से जो कहीं से कंप्यूटर से जो रेज निकलता है वो आँख को कम नुकसान करेगा। यही सब प्रयोग मतलब उससे पहले, आँख खराब होने से पहले चश्मा लगा के देखें तो कोई दिक्कत नहीं? नहीं, बिना पावर का आप यूज कर सकते हैं, बेटर है आँख के लिए 0 पावर का। 0 पावर का चश्मा लगाएंगे तो आँख पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा? नहीं, जो व्यक्ति ज़्यादा देर मोबाइल देखते हैं या कंप्यूटर पे सिस्टम पे काम करते हैं, उसको मेरा राय है कि यूज करना चाहिए। ये जो मशीन है मेरे पीछे, इससे किसी की आँख का अगर आप टेस्ट लेते हैं तो कितने देर में ये मशीन जो है फाइंडिंग करके देती है? देखिए, मशीन फैन नहीं करता, फैन तो हम ही को करना है। जी, वो मशीन पे तो हमको लोग देखते हैं, डॉक्टर लोग देखते हैं, उसमें अच्छा विजिबिलिटी होता है, देखने में प्रयोग होता है, लेकिन मशीन थोड़ी आपको डिटेक्ट करेगा। किसी भी तरह की दिक्कत होगी तो ये बता देगा मशीन? नहीं, मशीन बताता नहीं है, उसको फैंडिंग करना है। आउटो इसमें जो आपको है चश्मा का कितना पावर है, वो कंप्यूटराइज मशीन है तो वो आपको पावर दिखा देगा, वो भी एक आइडिया देता है। वो 100% कन्फर्म नहीं रहता है, कन्फर्म तो हम लोग चेक करके ही करते हैं। अच्छा, तो मतलब कि ऑपरेशन भी आप डेली बेसिस पे? जी। कितने पेशेंट का डेली ऑपरेशन करते हैं? डिपेंड करता है कितना पेशेंट है, कभी 2 रहता है, कभी 4 रहता है, डिपेंड करता है। मतलब करते हैं? जी। अच्छा,
बाकी पेशेंट आते रहते हैं, उन्हें मतलब दवा से ठीक होने वाली चीज़ होती है तो जी जी। बाकी ओपीडी का पेशेंट रहा तो मेडिसिन से और चश्मे से हो जाता है। जिनको कटरैक्ट है या ऑपरेशन के लिए नाखूना है या और कोई बीमारी है जिसको सर्जरी से ही उसका ठीक होगा तो सर्जरी ही करना पड़ेगा।